नमो जनानम। राशि चक्र की तीसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन जिसका प्रतीक चिन्ह है युवा दंपत्ति, एक स्त्री एक पुरुष दोनों का मिलन करता हुआ चित्र इसके प्रतीक रूप में हम देखते हैं। मिथुन राशि, राशि यानी कि चंद्रमा जन्म के समय में आपकी जन्म कुंडली के जिस राशि में होता है वह आपकी जन्म राशि मानी जाती है। यह वैदिक परंपरा और भारतीय ज्योतिष के अनुसार है। तो यदि आपके जन्म के समय में चंद्रमा अगर मिथुन राशि में है तो आपकी जन्म राशि मिथुन राशि कही जाएगी। तो मिथुन राशि के जातकों का स्वभाव तर्कशील होता है, अर्थपूर्ण होता है। वे बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी होते हैं और उनके अंदर प्रतिभा बहुत अच्छी पाई जाती है। बहुत सारे कामों को वे एक साथ पूरा कर सकते हैं, लेकिन इसी वजह से उनके पारिवारिक जीवन में, उनके दाम्पत्य जीवन में बहुत सारे विवाद भी खड़े हो सकते हैं। वे बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, ऊर्जा बहुत है, शक्ति बहुत है, सोच बहुत अच्छी है, लेकिन वे कभी कभी अपने इस तर्कपूर्ण व्यवहार की वजह से सामाजिकता में, पारिवारिक जीवन में और दाम्पत्य जीवन में परेशानियों को झेलना प्रारंभ कर देते हैं। इसलिए मिथुन राशि को अपने अपने जीवन में यदि हमें सुख शांति चाहिए, समृद्धि चाहिए, सबसे बड़ी बात है पारिवारिक तनाव से मुक्ति। मिथुन राशि के जातक सबसे ज्यादा पारिवारिक तनाव झेलते हैं। सुखद दाम्पत्य जीवन शायद मैं कहूंगी उनके भाग्य में होता नहीं है। तो सुखद दाम्पत्य जीवन के लिए, सुखद पारिवारिक जीवन के लिए, पारिवारिक कलह पूर्ण व्यवहार से मुक्ति पाने के लिए, पारिवारिक शांति के लिए, आर्थिक समृद्धि के लिए मिथुन राशि के जातकों को अपने इष्ट देव की साधना करनी चाहिए। क्योंकि ये मिथुन राशि में आपका जन्म हुआ है तो ये दिक्कतें आपके जीवन में आएंगी। आपको पारिवारिक कलह का सामना करना पड़ सकता है, आपको पारिवारिक अशांति का सामना करना पड़ सकता है, आपको दाम्पत्य जीवन में तमाम तरह के विवादों का सामना करना पड़ सकता है। आपका दाम्पत्य जीवन बहुत सुखद नहीं रह सकता है। आपकी तर्कपूर्ण शैली से आप लोगों को प्रभावित तो कर सकते हैं, लेकिन आप उन्हें अपना नहीं बना सकते हैं। एक अच्छा व्यवहार आपकी तर्कपूर्ण शैली के सामने खत्म हो जाता है। इसलिए आपका व्यवहार कभी कभी दूसरों को दिल दुखाने वाला प्रतीत होता है। तो जीवन में बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं इस कारण से। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए जैन परंपरा में, जैन मंत्र विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान में 2 तीर्थंकर इष्ट देव के रूप में बताए गए हैं। यानी कि मिथुन राशि के जातकों को यदि अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि चाहिए, आरोग्यता चाहिए, सफलता चाहिए, सुयश चाहिए, सुकृति चाहिए, तो अपनी राशि के अनुसार अपने इष्ट देव की ही आराधना करनी चाहिए। कुछ लोग ये कहते हुए नजर आते हैं कि भाई 24 तीर्थंकर हैं, 24 तीर्थंकरों के फिर गणधर देव हैं, 1452 संख्या उनकी है, फिर रिद्धिधारी मुनिराज हैं, क्षेत्रपाल हैं, नवदेवता हैं, पंच परमेष्ठी हैं, और वैदिक परंपरा में तो 33 कोटि देवता हैं। तो आप किसी एक के प्रति क्यों बांध रहे हैं? ये मैं नहीं बांध रहा हूं। हम अगर अपनी प्राचीन परंपरा को भी देखें तो जब आचार्य मानतुंग स्वामी के जीवन में कष्ट आया तो उन्होंने आदिनाथ भगवान की ही आराधना की। उन्होंने 24 तीर्थंकरों की या अन्य किसी की आराधना नहीं की। आचार्य कुमुचन स्वामी के जीवन में कष्ट आया तो उन्होंने श्री पार्श्वनाथ भगवान की ही आराधना की। ऐसे अनेकों दृष्टांत हैं हमारे जैन पुराणों में, जैन ग्रंथों में, जिसमें यह बताया गया है कि उन आचार्यों को मालूम था कि उनकी राशि के अनुसार उनके इष्ट देव कौन हैं, कौन उनकी समस्या का समाधान कर सकते हैं, कौन उन्हें इस आपत्ति विपत्ति संकट के समय में मुक्ति प्रदान कर सकते हैं, कौन उनके जीवन में अपनी अनुकंपा प्रदान कर सकते हैं। तो जैन ज्योतिष परंपरा के अनुसार यदि आप जन्म कुंडली देखना चाहते हो, जन्म कुंडली बनवाना चाहते हो, तो उसके लिए आप धर्मयोग फाउंडेशन से संपर्क करो। हमारे यहाँ पर वैदिक परंपरा के साथ साथ जैन ज्योतिष के अनुसार आपकी जन्म कुंडली का पूरा विवेचन किया जाता है कि क्या आपके लिए अच्छा है और क्या आपके लिए खराब है, क्या आपके लिए श्रेयस्कर है और क्या आपके लिए हे है, क्या आपको ग्रहण करना है, क्या आपको छोड़ना है। तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो मिथुन राशि के जातक जैन परंपरा के अनुसार यदि आप समझना चाहते हैं तो आपके लिए 2 तीर्थंकर हैं, श्री संभवनाथ भगवान और श्री अभिनंदन नाथ भगवान।
24 तीर्थंकरों में से श्री संभवनाथ भगवान और श्री अविनंदननाथ भगवान आपके इष्ट देव के रूप में स्वीकार किए गए हैं। दोनों में अंतर क्या है? जब दो बता दी तो बड़ी हमें चुनना केवल एक ही है, तो दोनों में क्या अंतर है? अंतर आता है नक्षत्र के अनुसार। राशि एक है लेकिन दोनों का नक्षत्र अलग अलग है। अगर आपकी राशि मिथुन है और आपका जन्म का नक्षत्र मृगशिरा है तो आपको श्री संभवनाथ भगवान की पूजा करनी है। एक बार पुनः समझ लें, अगर आपकी राशि मिथुन है और आपका जन्म नक्षत्र मृगशिरा है तो आपको श्री संभवनाथ भगवान की आराधना करनी है। और यदि आपका जन्म नक्षत्र पुनर्वसु है, राशि मिथुन है, तो आपको श्री अविनंदननाथ भगवान की विशेष आराधना करनी है। यह विज्ञान अभी तक केवल ग्रंथों में ही समाया हुआ था, अछूता था, इसके बारे में कोई बताता भी नहीं था। हमारे षट आवश्यकों में स्तुति और वंदना ये दो तरह के शब्द प्रयोग किए गए हैं। वंदना तो हमें 24 तीर्थंकरों की करनी है, लेकिन स्तुति किसी एक तीर्थंकर की करनी है। दोनों में अंतर है। तो स्तुति किसकी करें? तो स्तुति करेंगे हम अपने इष्ट देव की, वंदना करेंगे हम 24 तीर्थंकर की, नव देवता की, पंच परमेष्ठी की, सभी पूज्य पुरुषों की। लेकिन स्तुति सिर्फ और सिर्फ अपने इष्ट देव की करेंगे, आराधना सिर्फ और सिर्फ अपने इष्ट देव की करेंगे। और कहा गया है कि जो व्यक्ति अपनी राशि के इष्ट देव की आराधना करता है और इष्ट मंत्र की साधना करता है, वो कभी दुखी नहीं होता, कभी उदास नहीं होता, कभी परेशानी में नहीं जाता। उसके जीवन में आने वाली आपत्ति विपत्तियां भी संपत्ति का रूप ले लेती हैं। अभी हमने आपको बताया है इष्ट देव के बारे में। आगामी अन्य वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपकी राशि का इष्ट मंत्र कौन सा है जिसकी आपको रोजाना साधना करनी चाहिए। अभी फिलहाल हम इष्ट देव का नाम नोट कर लें। नक्षत्र और राशि के अनुसार श्री संभवनाथ और श्री अविनंदननाथ भगवान ये मिथुन राशि के जातकों के लिए इष्ट देव हैं। अंतर केवल नक्षत्र के अनुसार आया है, हम उसे देख करके और अपने इष्ट देव का चयन करें और प्रतिदिन उनकी विशेष पूजा करें, उनकी आराधना करें। क्या मिलेगा आराधना करने से? जब हम परमात्मा की आराधना करते हैं तो हमें आध्यात्मिक शक्ति मिलती है, आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है, समस्याओं से निजात पाने की बुद्धि मिलती है, समस्याओं का समाधान मिलता है, जीवन में आपत्तियां विपत्तियां आना दूर हो जाती हैं, नवग्रहों से आने वाली अशुभ ऊर्जा भी शुभ में परिवर्तित हो जाती है, कर्मों की निर्जरा होती है, पाप की निर्जरा होती है और पुण्य का उदय होता है। तो हम सभी के जीवन में पुण्य का उदय हो और हम सभी के जीवन में पाप कर्म की निर्जरा हो और हम सभी के जीवन में सुख शांति और समृद्धि आए। इसलिए हमें अपने अपने इष्ट देव की आराधना अवश्य करनी चाहिए।